जय गुरुदेव। जीवात्मा का स्वरूप वही है जो मालिक का है। मंदिरों में, मस्जिदों में और गिरजाघरों में बाजे बजाए जाते हैं। इससे ऐसा मालूम होता है कि सभी मजहबों और धर्मों के महापुरुषों ने धार्मिक स्थानों पर ये चिन्ह रखे। ये वाणी, आवाज और बाजे साधकों को सुनाई पड़ी, उसकी भाषा समझ में आई पर उसके दर्शन नहीं हुए। अगर पूछा जाए कि उसका रूप क्या है तो नहीं बता सकते। किसी किसी साधक को एक झलक दिखाई दी, फिर कुछ नहीं दिखाई दिया। जो स्थान से बाजे आते हैं उससे साधक जितना निर्मल और साफ होता जाएगा उतनी ही वो आवाज, वो वाणी और कलमा साफ सुनाई देने लगेगा और तब खिंचाव होगा। पहले तो ऐसा मालूम देता है कि एक ही स्वर में आवाजें हो रही हैं, पर जब साधक धीरे धीरे उसमें लय होने लगता है तो आवाजें अलग अलग होने लगती हैं। जब तक आवाजें स्पष्ट सुनाई नहीं देती है उसमें लगे रहो, यानी उन्हें सुनते रहो, उसमें लय हो, खिंचाव शुरू होगा। जब तक बाजे स्पष्ट और अलग सुनाई नहीं देने लगेंगे तब तक सूरत को खिंचाव तो मालूम होगा पर निकल नहीं सकेगी, क्योंकि अभी पर्दे साफ नहीं है। पर्दों की वजह से सूरत निकल नहीं पाती है। दया तो हो रही है, पर जब उसमें लगे रहोगे और पर्दे उतरते जाएंगे तब सूरत निकलेगी। जब ऐसी दया का अनुभव होने लगे तो उसका फायदा उठाना चाहिए। उसमें सुस्ती मत करो। जो आवाज सुनाई देती है वह मिली जुली होती है, स्पष्ट नहीं होती। जैसे जैसे सूरत उसमें लय होती जाएगी वह आवाज वाणी बन जाएगी। सूरत उसको समझती है कि वो क्या कह रहा है। उसी को कहते हैं देववाणी, आकाशवाणी, ब्रह्मवाणी, कलमा और आयतें। अंग्रेजी में उसी को वर्ड कहा, साउंड कहा। अभी साधक को देववाणी तो सुनाई देने लगी पर दर्शन नहीं हुए। हर बाजों की शक्ल है पर गंदगी की वजह से वह दिखाई नहीं देती। जैसे जैसे सफाई होगी वाणी स्पष्ट होती चलेगी, बाजों की शक्ल दिखेगी और वही वाणी बाद में घमासान आवाज बन जाएगी। हर चीज तरकीब से होती है। बिना तरकीब के और तरतीब के कोई चीज समझ में आने वाली नहीं है। अंतर के लोगों में जो चीज है वह देखने और सुनने की है, कोई उसे पूरा वर्णन नहीं कर सकता। जिसने देखा उसने संकेत दिया। आनंद यहाँ नहीं है। यहाँ का खेल सब जड़ता का है और उधर का खेल चेतनता का है। इसलिए यहाँ उसका पूरा वर्णन नहीं हो सकता। सूरत में स्वयं उसका कान है, उसकी आंख है और उसकी नाक है, जो कर्मों के पर्दे से बंद हो गई है। जब साधक साधना करेगा तो धीरे धीरे कर्मों का खोल उतरेगा, तब प्रकाश दिखाई देगा, शब्द सुनाई देगा। तब सूरत अपनी आंख से देखेगी, अपने कान से सुनेगी और अपनी नाक से सुगंध लेगी। तभी तो साधक दुनिया से उपराम हो जाता है, क्योंकि यह आनंद यहाँ कहीं नहीं है। धीरे धीरे साधक साधना करते हुए अंतर में चढ़ाई करता है तो पहले वह सूरत, इस पिंड को छोड़ता है, उसके बाद सूक्ष्म शरीर को भी छोड़ता है। सूक्ष्म शरीर में उसके बाजे का रस लिया, उसको भी छोड़ दिया तो कारण शरीर में आया। कारण शरीर में उसकी धुन का रस लिया, कारण शरीर को छोड़ दिया और सब शरीरों से अलग होकर जीवात्मा ऊपर चली। जब सत्यलोक में पहुंची तो जो मालिक का स्वरूप वही सूरत का स्वरूप है। मालिक ने अपना दर्पण टिका रखा है, उस पर दृष्टि टिकने से सफाई होती है और जब सफाई होती है तो सूरत एकदम श्वेत, प्रकाशवान और आनंद स्वरूप हो जाती है। सूरत और मालिक का स्वरूप वर्णन करने में नहीं आ सकता। सूरत के ऊपर पर्दे पड़ गए, इसलिए उसके अनेक रूप हो गए। साधक को ऐसी लगन के साथ साधना करनी चाहिए कि धीरे धीरे शब्द में लय होने लगे। जब लय होगा तो सूरत का निशाना सही जगह पर बैठेगा। इसलिए बहुत गूढ़ता से और एकाग्र होकर धुन को सुनना चाहिए और उसमें लय होना चाहिए। साधक को इसी तरह से साधना में लगे रहना चाहिए, नहीं तो बड़ी मुश्किल होगी। ये मन, चित, बुद्धि और अहंकार, ये सब अपनी अपनी जगह पर विचित्र काम करते हैं। चित का काम चिंतन उत्पत्ति करना है,
मन का काम संकल्प विकल्प करना है, बुद्धि का काम निश्चय अनिश्चय करना है, और अहंकार दीवार बनकर सामने खड़ा हो जाता है, सत्य को असत्य कर देता है। इसलिए बुद्धि को सही रूप में प्रबल होना चाहिए। बुद्धि सही नहीं होगी तो अहंकार ले डूबेगा। ये सब चीजें सूरत की ताकत से ही काम करती हैं। अगर सूरत अपनी शक्ति समेट ले तो ये काम कर ही नहीं सकते। इन सब के अलग भंडार है, अलग अलग स्थान है। ये सब भी अपने अपने भंडार में जाना चाहते हैं, क्योंकि जो इन सब की चीज है वो यहाँ नहीं मिलती। साधक जब साधना में चढ़ाई करता है तो ये सब भी अपने अपने स्थान पर और अपने भंडार में लय हो जाते हैं, और सूरत इन सब से अलग होकर ऊपर चली जाती है, और जब वो वापस लौटती है ये सब उसके वशीभूत होते हैं। सूरत का पूरा पूरा कंट्रोल इन पर होता है। अभी सूरत को अपनी शक्ति का बोध नहीं है, वह अचेत अवस्था में पड़ी हुई है तो क्या काम करेगी, पर जब इसकी शक्ति संग्रह हो जाए तब यह अपना काम शुरू करेगी। इसलिए साधक को प्रेम और विरह के साथ तन्मय होकर साधना करनी चाहिए, और अपने मन पर बुद्धि पर चित्त पर पूरी निगरानी रखनी चाहिए, और अपना काम करना चाहिए। याद रखो, इसीलिए तो सत्संग सुनाया जाता है। जब सत्संग वचन याद रहेंगे तो साधक इन पर पूरी निगरानी रखेगा। वचन तलवार है जो वक्त जरूरत पर काम करती है। जब मन भागे तो वचन याद करके उसके तलवार से इसको रोका जाता है। संत मत में सत्संग वचन याद रहेंगे तो मन, बुद्धि, काम, क्रोध, अहंकार के बल क्षीण होंगे। जय गुरुदेव।